तो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिनसे हम तमाम चीजों को समझ भी रहे हैं। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अवस्थी जी, सवाल यह है कि अब 6 महीने बाद चुनाव में जाना है और उससे पहले ये पिछड़ों को, पूर्वांचल को फोकस करके क्या मैसेज आपकी पार्टी देना चाहती है? देखिए, योगी सरकार बराबर गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है और हमने जो है प्रभावी रूप से कार्य किया है और लोगों को डिलीवर किया है जो सरकार की योजनाएं हैं। लगातार 4.5 वर्षों से हम जो है जनता के बीच में जो है काम कर रहे हैं और उसी दृष्टि से आज जो है नए लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और खाली पिछड़े समाज नहीं, को लेकिन आज हम नहीं दे इनके रहे लिए हैं। करने के लिए हमारे तो वक्त है ही मंत्रिमंडल नहीं। में योगी जी के इनकी तो मंत्रिमंडल फेस में वैल्यू 19 और कास्ट वैल्यू का आप मंत्री फायदा लेंगे 2022 के चुनाव में। अगर इनको आप 19 1 डेढ़ मंत्री साल जो 2 है। साल पहले जिम्मेदारी देते तो ये कुछ रिजल्ट भी आपको दे पाते। अनुपम जी, सरकार के मुखिया के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी उसके मंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार की जो भी रीति नीति है, जो भी जवाबदेही होती है, वो पार्टी के विधानमंडल दल के नेता मुख्यमंत्री जी हैं, बराबर वो उनके ऊपर है। और वो उसमें कोई मंत्रियों का अलग अलग करके आप उसका रिजल्ट कार्ड नहीं निकाल सकते हैं। हमारे इस समय भी जो है 19 मंत्री जो है पिछड़े समाज से इस समय है और 7 मंत्री जो है हमारे जो है अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को भूमिका बदलती रहती है, इसको उसी रूप से लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि 2016 से पहले उत्तर प्रदेश की को जो है एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, एक अपराध से ग्रस्त प्रदेश के रूप में देखा जाता था, एक दंगाग्रस्त प्रदेश के रूप में देखा जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से हमने योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बदमाशों का सफाया करा है, 150 से अधिक बदमाश मारे गए, 12,000 से अधिक इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए, 1900 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करी गई, ध्वस्त करी गई है। और उसके वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है, 3 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट आया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 1 करोड़ 61 लाख से अधिक जो है रोजगार उत्पन्न हुआ है। तो ये पूरा एक जो है सिस्टम जो ही बदल दिया है, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। एक बीमारू राज्य से उसको जो है आज देश के अर्थव्यवस्था का एक दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना दिया है। ये कभी नहीं होता था। आज इन्वेस्टर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके आने से हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल नहीं, रहा है, आप विकास की लोकल बात कर इंजीनियरिंग रहे जो हैं, लग रही लेकिन छोटे 6 छोटे महीने उद्योग बाद लग रहे हैं, साहब उनको चुनाव है फायदा 2022 हो से रहा है। पहले। और जो साथ ही गोटियां ये फिट की जा रही हैं अलग अलग, ये भी तो ये बता रही हैं कि ये भी 2022 का विस्तार है। देखिए, निश्चित बात मान के चलिए कि हमारे पार्टी के अंदर तमाम कैसे कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर बहुत योग्यताएं हैं, तो पार्टी अवस्थी उनका जी, आप नहीं अपने मानेंगे भाई, पार्टी समय के पे प्रवक्ता हैं, उपयोग जाहिर तौर करती पे है। आपको डिफेंड तो आज करना जिन है। नितिन लोगों को पोद्दार साहब, मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। नितिन पोद्दार हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नितिन पोद्दार साहब, सवाल यहां पर यह है कि अगर 6 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है और आप अलग अलग कास्ट इक्वेशंस को सेट करके मंत्रिमंडल का विस्तार 5:30 बजे कर रहे हैं, तो क्या ये सवाल नहीं खड़ा होगा? देखिए अनुपम जी, ऐसा है कि सवाल खड़ा होने का यहाँ पे प्रश्न नहीं है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक बिसात को किस तरीके से बिछाती है, ये उसका अपना एक सत्वाधिकार है, उसका अपना एक समझ लीजिए उनकी अपना एक उनका अधिकार है ये। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कदाचित सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू दिन से ये चीज सोच करके चलती है कि जैसे पहले 10 ओवर में हमारे को खेल की कैसी रणनीति रखनी है और आखिरी के 10 ओवर में हमारे को खेल की कैसी रणनीति रखनी है, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो यूपी चुनाव है ये अभी स्लॉग ओवर में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कहीं पे भी कोई सामाजिक या जातीय समीकरण के अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, जिससे इन चुनावों में इनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का 1% भी किंचित मात्र नहीं, तो इनको डर किससे है, खतरा किससे है? बताइए नितिन पोद्दार साहब, नहीं, जिस एरिया पर ये ज्यादा फोकस देखिए कर रहे हैं, इनको कहां से लगता है कि इनका ऐसा वोट बैंक यहां दरक जाएगा, खिसक जाएगा या है नुकसान हो सकता है इनको? ऐसा है अनुपम
जी, भारतीय जनता पार्टी का आज जो नेतृत्व है और इन्होंने जो अपना एक राजनीतिक जो संस्कृति इन्होंने उत्पन्न करी है, उसके अंदर ये आज किसी और से नहीं लड़ते हैं, ये आज स्वयं अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप को अपना प्रतियोगी मानते हैं और उसी तरीके से अपना आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव में जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और उसने अपना सर्वस्व वहां चुनाव में झोंक दिया, ये देखे बिना कि अगर यहाँ पे चुनाव के अंदर इच्छित परिणाम ना आए तो मेरा आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेरा कद है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई मेरी कोई घटत ना हो जाए, इस चीज की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को किस तरीके से वहां बंगाल चुनाव के अंदर खपा दिया है। तो ये इन चीजों की, और आपने एक चीज और देखा होगा कि जैसे वहां पे तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो नगर निगम के चुनाव में वहां पे बिल्कुल पोद्दार साहब, ये फैक्टर भी है। आलोक अवस्थी जी, विपक्ष की मैं बात करूंगा, जिस तरह से वो लगातार आपको पिछड़ों को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, तमाम मोर्चों को लेकर के, प्रबुद्ध सम्मेलन पर लेकर के आपको कटघरे में खड़ा कर चुका है, क्या उसका जवाब देने की कोशिश तो नहीं आप कर रहे हैं? अनुपम जी, देखिए, हमने कभी भी बांट करके नहीं देखा समाज को। और जो हमारे प्रधानमंत्री योगी, हमारे मोदी जी का जो हमारा एक संदेश था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास भी हमने इसमें जोड़ा है। हम इसकी अवधारणा से काम कर रहे हैं, इसको बांट के देखने की जरूरत नहीं है। ये समग्र रूप से एक पार्टी की विचारधारा है और तमाम तरह के हमारे कार्यकर्ता अलग अलग जो वर्गों से आते हैं वो बराबर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ है कि गरीब कल्याण, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को 44 लाख मकान जो है योगी आदित्यनाथ जी ने दिए, 1,41,00,000 लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। ये आंकड़े जाहिर तौर पर ये आंकड़े हैं और ये आप गिनाएंगे भी। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह हमारे साथ हैं, राजभवन के बाहर मौजूद है। अजीत, अब धड़कनें काफी तेज है क्योंकि वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। लिस्ट को फाइनल माना जाए अजीत, या अभी भी कुछ चर्चाएं, कुछ रद्दोबदल हो सकता है? देखिए अनुपम, अब ये लगभग फाइनल सूची है जो न्यूज़ 18 सबसे पहले न्यूज़ 18 ने चलाया था। वो जितने भी नाम है वो लगभग वो सूची जो है वो सूची फाइनल होगी। दूसरी बात बता दें कि 21 अगस्त 2019 को योगी सरकार का पहला विस्तार हुआ था, इसी राजभवन में हम मौजूद थे और 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज दूसरा और आखिरी विस्तार हो रहा है जिसमें 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। और अगर हम जाति की बात करें आपको अनुपम, तो जाति के आधार पर अगर आप देखें तो जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, टोटल 7 मंत्रियों में अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो वो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पलटू राम वो दलित चेहरे हैं जो बलरामपुर से विधायक हैं। संजय गौड़ अनुसूचित जनजाति जो सोनभद्र के जो है ओबरा से विधायक हैं। इसके अलावा संगीता बलवंत वो बिंद समाज से आती हैं। छत्रपाल गुर्जर वो गुर्जर समाज से आते हैं। धर्मपीर प्रजापति जो है वो कुम्हार समाज से आते हैं। दिनेश जो है वो खटिक समाज से आते हैं। तो ऐसे 7 नाम है, यानी अलग अलग जाति, अलग अलग सबसे बड़ी बात आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अनुराग भदौरिया भी अभी हमसे बातचीत कर रहे थे। आप भी जानते हैं, कई सालों से आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का कड़वा सच है जाति, और उसको ताना बाना बुनते सभी दल दिखाई देते हैं, लेकिन सब विकास की बात करते हैं और जाति के नाम पर यह एडजस्टमेंट भी होता है। अनुपम जी, देखिए बिल्कुल अनुपम, आपने सही बात कही कि जाति उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो सकती, धर्म उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो सकता, सामाजिक जो ताना बाना है वो उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा जब केंद्र में केंद्र सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ था तो वहां भी जाति देखी गई थी। कौशल किशोर, BL वर्मा, अनुप्रिया पटेल, जो भी उत्तर प्रदेश से, टेनी मिश्रा, जो ब्राह्मण चेहरा, OBC चेहरा, दलित चेहरा उस वक्त भी शामिल किया गया था। लेकिन चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, लिहाजा योगी सरकार अपना आखिरी जो विस्तार है वो करने जा रही। क्योंकि जो मैंने अपने आंकड़े बताए, जो दर्शक अभी जुड़े हैं न्यूज़ 18 यूपी पर, वो ये जरूर जान लें कि 23 जो है उनके पास कैबिनेट मंत्री हैं, 21 राज्य मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये संख्या मिलकर टोटल 53 हो जाती है। इसके अलावा 7 पद उनके पास खाली हैं, तो 7 नए चेहरे शामिल होंगे जिसमें जतिन प्रसाद, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गुर्जर जो है, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, पलटू राम, ये लोग, धर्मवीर प्रजापति। तो अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, सामाजिक ताना बाना बरकरार रहे। और बीजेपी बार बार कहती है
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी ये जानती है कि जब 2022 का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी, असीसुद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सभी उनके ऊपर हमलावर होंगे। जाति और क्षेत्र के आधार पर कि फला बिरादरी को उनका हिस्सेदारी नहीं दी गई, उनको भागीदारी नहीं दी गई। बस उसी का जवाब देने की, उसी का अजीत जो बात आप कह रहे हैं, शायद इसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आलोक अवस्थी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं और खुश भी हैं, लेकिन जवाब इसका ये इस तरीके से नहीं दे रहे हैं। अनुपम जी, मैं जवाब दे देता हूं। आप देखिए, हर व्यक्ति, ये सामाजिक ताना बाना है और हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है। जैसे मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व दिया है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे नहीं दिया गया है। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और बराबर चीजों को सीख से रख सकता हूं, हमारी योग्यता थी, इसमें से दिया गया है। इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो उनकी उपयोगिता, उनके जो है अनुभव और उनके जो है पुराने उसके ऊपर काम दिया जाता है। बिल्कुल आलोक जी, मेरे पास कभी मैं रुकूंगा यहाँ पर आपको। इस वक्त किसान सम्मेलन में कुछ ही देर में सीएम योगी संबोधित करेंगे। वहां पर ये जानकारी हमारे पास आ रही है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों के सम्मान का ये पूरा कार्यक्रम आज है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पर हैं और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के सम्मान में ये कार्यक्रम है और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित करेंगे। न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपके रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं कि देश की डिफेंस इंडस्ट्री को निर्भर से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर कैसे आगे बढ़ी लखनऊ की पीटीसी इंडस्ट्रीज और किस तरह आज डिफेंस और एरोस्पेस के लिए कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के नए आयाम दे रही है पीटीसी इंडस्ट्रीज। जो अपने हौसलों की उड़ान पर भरोसा करते हैं, वो चुनौतियों के तूफान से नहीं डरते हैं। अपनी लगन और मजबूत इरादों से उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने वाली एक ऐसी ही कामयाब कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्रीज। कंपनी पिछले कई साल से कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। 7-8 साल पहले कंपनी के संस्थापकों ने डिफेंस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा। हमेशा कोशिश की है कि इनोवेशन किसी न किसी प्रोडक्ट में उसको लीन, ग्रीन, कैसे इस प्रैक्टिस को बिलीव करते हुए एक अच्छी चीज़ हम बना सकते हैं एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल ऑलवेज। कंपनी आज डिफेंस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लखनऊ को डिफेंस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना दिया है। डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये था कि उसके अंदर हम लोग को एंट्री मिलना। हम लोग को ड्राइंग्स नहीं मिल पाती थी, हम लोग को कंपोनेंट्स को देखना नहीं पॉसिबल हो पाता था कि क्या चीज़ हम लोग को बनाना है या कैसे बनाना है। सो टू इवन रीच दैट लेवल हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी R&D करना पड़ा अपने लैब्स में उस लेवल तक पहुंचने में एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन वेरी वेरी हाई। ऐसे में कड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ कंपनी आगे बढ़ी। इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने डिफेंस कंपोनेंट्स की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। रिस्क्स कई थे, लेकिन कंपनी तय कर चुकी थी कि हार नहीं माननी है। यहाँ पे टाइटेनियम कास्टिंग्स बनाने की कोई भी फैक्ट्री या कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज के दिन में हम डिफेंस और एरोस्पेस के लिए टाइटेनियम के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कास्टिंग्स बनाते हैं, चाहे वो एरोस्पेस में यूज़ होने वाला हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ होने का हो। कभी कंपोनेंट्स के लिए ज्यादातर आयात पर निर्भर रहने वाली डिफेंस इंडस्ट्री को पीटीसी इंडस्ट्रीज आज अपनी लगन और साहस से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है।
डिफेंस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर। ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि अभी तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी नहीं होती थी और हम लोग बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंड करते थे। तो जब ये सेक्टर अभी ओपन अप हुआ है तो इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, हर जगह बढ़ गई हैं। बिना हिम्मत हारे, सटीक तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य हासिल करने वाली पीटीसी इंडस्ट्रीज के असाधारण जज्बे को हम सलाम करते हैं।